सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। और दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति में क्या प्रवृत्ति रही, किस तरह से वो धर्म को मानते थे। ये सारी कुछ विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसका हम अनुमान ही नहीं लगा पाते कि वो उस समय की धार्मिक स्थिति उनकी कैसी रही, परंतु कुछ एविडेंस मिलने से ये हमें ज्ञात हुआ कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक स्थिति रही होगी वो ऐसी रही होगी। क्योंकि आपको पता है कि हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हमें सिर्फ केवल खुदाई के दौरान जब सिंधु घाटी सभ्यता में की खुदाई अचानक स्टार्ट होती है तो हमें बहुत सारे ऐसे वस्तुएं मिलती हैं जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि वहां की धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, ठीक है, सामाजिक स्थिति, रहन सहन, खान पीन, जो भी कुछ रहा है उस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वो सभी प्रमाण हमको सिर्फ खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं से ही प्राप्त होता है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोत पर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स। क्या रहे हैं सोर्स उस टाइम के? तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे ताम्र अभिलेख की। किसकी? ताम्र अभिलेख, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर इंस्क्रिप्टेशन। ताम्र अभिलेख के बाद हम बात करेंगे मुहर की। एक मुहरों के प्रमाण मिले। मुहर को इंग्लिश में बोलते हैं सील। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग मुहरों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? सील बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों मुहरों के बाद जो हमें सोर्स मिले वो मिले हमें बहुत सारी मूर्तियां। बहुत सारी मूर्तियां मिली। मूर्तियां, आपको पता है कि हमें सबसे ज्यादा अनुमान, और वो भी मूर्ति दो प्रकार की। उन मूर्ति में एक तो हमें पत्थर की मूर्ति, जो दूसरी हमें मिली वो मिट्टियां की भी बहुत सारी हमें मिट्टी की बनी मूर्ति मिली, जिसको इंग्लिश में आइडल्स जानते हैं, मूर्तियों। ठीक है, ठीक है। तो हमें बहुत सारी मूर्तियों में, जैसे हमें पत्थरों की बहुत सारी मूर्तियां मिली, बहुत सारी हमें मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे ताम्र अभिलेख। इस ताम्र अभिलेख के भी हमें बहुत सारे ऐसे वस्तुएं मिले हैं जिससे हम अनुमान लगा लेते हैं। दूसरी बात, हम मुहरों से प्रमाण। तो मुहरों से प्रमाण हमें इस वजह से ज्ञात होता है कि मुहर में हमें एक सील क्या होता है कि उस समय की जो व्यापारिक स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जो यातायात के दौरान जब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे जाती थी तो उसमें सील लगी होती थी, और जिसमें सील लगे होने से उसमें एक प्रमाण हमको मिलता। बहुत सारे मुहरों में हमें पशु का भी अंकन मिला। जैसे हम लोग पशुओं में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाले सांड का महत्व देते हैं। कहते उस समय का एक ऐसा पशु जो एक सिंगी था जिसे हम लोग कुबड़ वाला सांड कहते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस पशु को सर्वाधिक पूजनीय पशु मानते थे। तो ये प्रमाण हमें सिर्फ तब मिला जब हम मुहरों से हमें प्रमाण मिला। मुहर में सबसे
सबसे ज्यादा मुहरों में यदि पशुओं का अंकन मिला तो हमें कुबड़ वाले सांड का मिला। किसका मिला? कुबड़ वाले सांड का मिला। तो हम मुहरों से भी पता लगा लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं कि इस तरह से वहां की जो व्यापारिक स्थिति रही होगी, वहां की किस तरह से किस पशु को पूजनीय मानते थे, इस तरह से ये बातें होती हैं। मूर्तियों में यदि हम लोग बात करें, जैसे मूर्तियां उस समय में हमें टेराकोटा की बनी बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली, वो भी खंडित मूर्तियां मिली, बहुत सारी हमें नारी की मूर्तियां मिली। तो उस समय के लोगों का अनुमान और हम लगाते हैं उसी वस्तु के अनुसार, जिस तरह से हमें खुदाई के दौरान बहुत सारी नारी की मूर्तियां खंडित मिली, तो हमारा ये अनुमान होता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं उस समय यदि देवी देवताओं में यदि सर्वाधिक यदि जिस देवता की पूजा होती रही, जिसका महत्व इस पृथ्वी में, जो सृष्टि को रचाया इस धरती को, वो मात्र देवी ही नहीं होगी। क्योंकि नारी की मूर्ति से हमें यही पता चलता है कि उस नारी की मूर्ति में हमें एक और भी प्रमाण मिलता है कि उस नारी के गर्भ में एक पौधा भी मिलता है, और उस पौधे में पौधा उगा हुआ गर्भ से मिलता है। तो हम लोग उबरता की देवी भी उस समय के लोगों को जानते थे। उस समय के लोग पृथ्वी को उबरता की देवी, फर्टिलाइज ऑफ द अर्थ, उबरता की देवी भी मानते थे। किसको मानते थे? उस समय पृथ्वी को। ठीक है, तो उस समय में जो महिलाओं का वर्चस्व था वो बढ़ चढ़कर था, पुरुषों से सर्वाधिक था, क्योंकि सृष्टि का विकास महिलाओं पर निर्भर था। कहते थे कि इस दुनिया, ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ महिलाओं की वजह से हुआ है। इसलिए उस समय जो प्रभुत्व था उस परिवार के अंतर्गत वो सिर्फ महिलाओं का ही था। तो उस नारी मूर्ति से हमें इन सब बातों का प्रमाण मिलता है। तो आप लिख सकते हैं, ताम अभिलेख के माध्यम से, मुहरों के माध्यम से, मूर्तियों में पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां, हमें दो प्रकार की मूर्तियों के प्रमाण इस प्रकार से मिलते हैं। तो ये आप चीज नोट कर लें, ठीक है ना। तो नोट हो गया होगा आप सभी लोगों का, और फिर हम लोग अब आगे चलेंगे और आगे देखेंगे क्या क्या बातें हैं, और आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट पर नजर रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों कि ये प्रकृतिवादी थे, प्रकृतिवादी थे। अब प्रकृतिवादी का मतलब होता है कि ये नेचुरल पर, प्राकृतिक शक्ति पर विश्वास करते थे। बिलीव इन द नेचुरल फोर्स। मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये किस पर विश्वास करते थे? प्रकृतिवादी थे, प्रकृति पर विश्वास करते थे। इसलिए ये लोग अग्नि वेदिका का साक्ष्य हमें लोथल और कालीबंगा से मिलता है। सभी लोगों को पता होगा अग्नि वेदिका का साक्ष्य। अग्नि वेदिका मतलब 7 हवन कुंड का जो प्रमाण हमें मिलता है वो हमें कालीबंगा से मिलता है, और लोथल से 2 जगह से प्रमाण मिलता है। 2 जगह के प्रमाण से हमें ये ज्ञात होता है कि वास्तव में ये प्रकृतिवादी थे, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करने के लिए या प्रकृति को मनाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि यज्ञ करते थे, और यज्ञ के माध्यम से इस पृथ्वी में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनको रोकने को पावर अपनी लगाते थे इसी माध्यम से, ठीक है। तो ये प्रकृतिवादी थे। पहला पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, में विश्वास था, में विश्वास, प्रकृतिवादी शक्ति पर, प्रकृतिवादी शक्ति में विश्वास। तो इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं बिलीव इन द नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग? नेचुरल फोर्स। इनको क्या था? प्रकृतिवादी शक्तियों पर विश्वास था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि ये बहुदेववादी थे, बहुदेववादी थे। क्या थे दोस्तों? ये बहुदेववादी थे, जिसको हम बोलते हैं पॉलीथिस्टिक।
हिस्टिक बोलते हैं, जिसको कहते थे हम लोग बहुदेववादी। क्या बोलते थे दोस्तों? बहुदेववादी। अब इसका भी हम आपको मतलब बताएंगे कि बहुदेववादी क्यों कहते थे। ये कहते थे कि एक सृष्टि की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं रचा है, इसको रचने वाले हजार लोग हैं। इस सृष्टि का विकास ऐसे नहीं हुआ, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं हुआ। हम एक ईश्वर मतलब एक देवता पर विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ प्रकृति पर तो इनका विश्वास था पूर्ण रूप से, परंतु ये बहुदेववादी भी थे। बहुदेववादी का मतलब कहते थे कि इस सृष्टि की जो रचना हुई है, इस सृष्टि की रचना के पीछे कहीं ना कहीं एक अद्भुत घटना है। एक व्यक्ति से इस संसार की रचना नहीं हुई है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है जो इस पृथ्वी पर विकास हुआ है। तो ये बहुदेववादी पर विश्वास करते थे ये लोग, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल। यहां से मैं आपको एक बात बता दूं, कोई एक ऐसा देवता नहीं था जिसको मूर्तियां तो हमें बहुत मिली। यदि आपसे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन पूछा जाए, क्या मूर्तियों का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिला? बिल्कुल सही बात। उस समय लोग पूजा भी करते थे, अर्चना भी करते थे, परंतु कोई एक टेंपल नहीं होता था जिस पर मूर्ति रख के पूजा होती थी। उस समय का विकास ऐसा था। उस समय की धार्मिक जो लाइफ थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो इस तरह से नहीं थी। वो जानतो किस तरह से थी? वो सिर्फ इस तरह से थी कि उस समय मूर्तियों की थी पूजा। जैसे बहुत सारी चीजों में हम पूजा की बात करें, जैसे उस समय के लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे। उन वृक्षों में यदि हम बात करें, सबसे ज्यादा नीम की। नीम प्रकृति के अनुसार, औषधि के अनुसार उस नीम पर पानी डालते थे, नीम की पूजा करते थे। उस पीपल को प्रकृति हवा के लिए पूजा करते थे, उसको भगवान तब मानते थे और आज भी मानते हैं पीपल देव। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो हमें सर्वाधिक ऑक्सीजन हर समय देता रहता है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं एक साइंटिस्ट के रूप में। उस समय के लोग उसको भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर एक भावना है कि पीपल में भगवान होते हैं, और साइंस के आधार पर माना जाए तो वास्तव में पीपल में एक ऑक्सीजन का रूप है। जब सारे पौधे अपने शक्तियों को खत्म कर देते हैं और किसी पर एक भी पत्ते हिलते नहीं है, पेड़ पौधे टहनियां हिलती नहीं है, तब भी पीपल में पेड़ पौधे फलते रहते हैं, तब भी हमें हवा ऑक्सीजन मिलता है पीपल से। इसलिए हम पीपल हमारे लिए देव हैं, हम उन्हें भगवान का ही रूप का दर्जा देंगे। इस वजह से उस समय मंदिर के प्रमाण तो हमें नहीं मिले, मगर हमें वृक्ष के प्रमाण मिले, हमें जल पूजा के प्रमाण मिले, हमें यौन के प्रमाण मिले, हमें एक ऐसी मुद्रा मिली जो पद्मासन के रूप में बैठे थे, उनको हम लोग महादेव भी बोले, पशुनाथ देव बोले, जिनको हम आज रुद्र भगवान भी बोले, जिसको आज हम शिव भगवान के नाम से जानते हैं। आदि शिव पुराने इतिहासकार में यदि लोगों ने लिखा, हमारे इतिहासकारों ने, तो उन्होंने शिव भगवान को उस समय आदि शिव कहा। क्या कहा? आदि शिव कहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय मंदिर के प्रमाण हमें क्या है, नहीं मिले। मूर्तियां तो मिली मगर मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। तो इस बात को आप लिख सकते हैं। ये 3 पॉइंट मैंने समझा दिया है और एक्सप्लेन करके आप अपने वर्ड में इनको आगे विस्तार कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें या स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। सभी लोगों का नोट हो चुका होगा और फिर हम लोग अब चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुजारी क्यों थे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पूजा का उद्देश्य क्या है? यदि हम पूजा का उद्देश्य पूछे तो आप लोग बता सकते हैं कि इस पूजा का जो उद्देश्य था बेटा,
वो था पहले नंबर तो संतान की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए ये मनोकामना प्रकृति से करते थे। प्रकृति की सुंदरता को यदि बढ़ाते थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कहते थे कि इस दुनिया में यदि विनाशकारक है तो वो है प्रकृति, और प्रकृति के साथ साथ मानव का सबसे बड़ा हाथ है इस प्रकृति को नष्ट करने में। प्रकृति कभी अपने आप से नहीं नष्ट हो सकती, क्योंकि प्रकृति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। प्रकृति का जो अपना रूप है वो दिन प्रतिदिन बदलता है, परंतु यदि मानव किसी भी प्रकार से यदि प्रकृति पर अपना प्रभाव डालता है तो उस प्रकृति को नष्ट होने में कम ही समय लग सकता है, क्योंकि प्रकृति का जो विकास हुआ है वो लंबा समय रहा, परंतु मानव ने उसको कम करके रखा है। परंतु हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं उन्होंने हमेशा प्रकृति को अपना भगवान माना है, प्रकृति को अपनी सुंदरता मानी है, परंतु आज हम लोग अपने विकास को लेकर के, अपना सुख लेकर के उस प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। इस पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान होगा कि हमें उस सिंधु घाटी सभ्यता से सीख लेनी चाहिए कि उस सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह से लोग प्रकृति को पूजते थे, प्रकृति को अपना भगवान मानते थे। क्या सौंदर्य था उनकी प्रकृति को इतना बेहतर तरीके से मानने का पीछे। तो वो पूजा के उद्देश्य में उनकी पहले तो संतान प्राप्ति, यदि जीवन का विस्तार करना है तो पुत्र प्राप्ति करके आगे उनका फ्यूचर को बढ़ाना है। दूसरी बात फसल प्राप्ति, फसल प्राप्ति के लिए, क्योंकि इसके बिना संसार को चलना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं फसल का होना या ऐसे जीव जंतुओं का शिकार करना उनका जीवन था, जिससे वो मांसाहारी भी थे शाकाहारी भी थे। उस समय शाकाहारी का भी प्रवृत्ति आ चुका था और मांसाहारी भी थे पूरी रूप से। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इस बात को ध्यान रखना कि यदि पूजा का उनका उद्देश्य था तो सिर्फ केवल संतान प्राप्ति और फसल प्राप्ति, और तीसरा प्रकृति की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, सेफ्टी करना, नेचुरल सेफ्टी करना उनका एक मकसद था। प्रकृति की रक्षा करना उद्देश्य था। इस वजह से उन्होंने 3 वर्ड पर अपने काम किए, संतान प्राप्ति पर, फसल प्राप्ति पर और प्रकृति की रक्षा प्राप्ति पर। ठीक है। इसके बाद उनको किसी प्रकार का बेटा मोक्ष प्राप्ति का, क्या है? मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य नहीं था, प्राप्ति का उद्देश्य नहीं था बेटा। इस पर हम चर्चा इसलिए करेंगे कि मोक्ष प्राप्ति पर उनका उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहते थे नो बिलीव ऑफ मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य नहीं था। ठीक है। साल्वेशन, इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं नो बिलीव ऑफ द साल्वेशन। क्या बोलते हैं? नो बिलीव ऑफ साल्वेशन, मतलब मोक्ष प्राप्ति का जो विश्वास था वो नहीं था। यहां पर हम लिख सकते हैं मोक्ष प्राप्ति का विश्वास नहीं था, नहीं था। इंग्लिश वर्ड है, थोड़े से कठिन होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मेरे को भी भूल जाते हैं भाई। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य नहीं था। कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ा सा फायदा हो इस हिस्ट्री की क्लास में, क्योंकि सारा तो हिंदी में नहीं लिखा जा सकता, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड यूज हो जा सकते हैं, तो बच्चे अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं वर्ड को। तो साल्वेशन माने होता है मोक्ष। ठीक है, तो आप नो बिलीव ऑफ द क्या लिख सकते हैं? साल्वेशन, मतलब उनको मोक्ष प्राप्ति पर विश्वास नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय के लोग कहते थे कि जो कब्र हमें मिली, जो सवाधान मिले हमको, सवाधान का मतलब समष्टि भी बोलते हैं हम लोग सारे, हिंदी में कब्र बोलते हैं या सवाधान बोलते हैं। ठीक है, और हाँ ऐसे बोल सकते हैं। तो वहां हमें कब्र के मिलने के बाद आपको एक चीज बता दूं कि जो कब्र मिली, जो मानव के वहां अस्थियां मिली, उन अस्थियों के पास में कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो वो दैनिक उपयोग करते थे, जो वस्तुओं का दैनिक उपयोग, दिन प्रतिदिन का उपयोग, खाने पीने, रहन सहन, जो औजार टूल्स रखते थे अपने पास, वो सारी चीजें उनके पास मिली दोस्तों।
उनके मिलने के बाद हमारा ये अनुमान हुआ कि वास्तव में कहीं ना कहीं वो पारलौकिक थे। पारलौकिक का मतलब होता है कि कहते थे कि वो मरने के बाद भी उन वस्तुओं का प्रयोग करते थे। कहते थे कि मरने के बाद ये जीवन खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी वो सारी वस्तुओं को लेके जाते थे। क्योंकि उनके बगल में एक हमें ऐसी मटकी मिली जो कंक्रीट से भरी हुई थी, जिनमें सारे उनकी खाने पीने की चीज, वहां हमें बहुत सारे ऐसे जानवर भी मिले जो वो पसंद करते थे अपने समय में खाने पीने के लिए। उन जानवरों से भी हमें प्रमाण मिलता है कि यार कहीं ना कहीं तो ऐसा हमें लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इन जानवरों का भी उपयोग खाने में ये लोग करते रहे होंगे। ठीक है, तो हम इस बात का विश्वास कर सकते हैं कहीं ना कहीं ये लोग, इनका विश्वास था कि मरने के बाद भी हम सारी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, और जब ये मरते थे तो ये सारी वस्तुएं लेकर जाते थे अपने साथ में, बोल देते थे कि सारी वस्तुएं हमें हमारे साथ रखी जाए। तो इस तरह से हमें बहुत सारी उनकी दैनिक जीवन की जो चीजें थी, जो समाधान थे, जो कब्र थे, उनसे हमें प्रमाण मिलता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो उपयोगी वस्तुएं थी वो उस तरह से ये लोग प्राप्त करते थे, इसलिए मोक्ष प्राप्ति की साधना पर विश्वास नहीं करते थे। पारलौकिक जीवन था, ट्रांसकैंडेंटल बिलीफ था इनको, समझ रहे ना, पारलौकिक लिख सकते हैं हम पॉइंट में बना करके। क्या लिख सकते हैं कि पारलौकिक पर विश्वास था या में विश्वास था। एक्सप्लेन कर लीजिए आप, मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास मैं खींच के चलूं, सारा लिख के चलूं, आपको बताता जा रहा हूं और आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं हमारी बताई हुई बातों को। तो पारलौकिक बोल सकते हैं हम लोग बिलीव इन द ट्रांसकैंडेंटल, कहीं ना कहीं उनको जो है पारलौकिक पर विश्वास था कि मरने के बाद भी हम सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं बात को? आज के लोग जो कामना करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, तो ये बात आप लिख सकते हैं पारलौकिक पर उनका विश्वास था। ठीक है, क्या था, ये थोड़े थोड़े पॉइंट है ना, ये कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट में दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए याद रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुदेववादी थे, प्रकृतिवादी थे, कहीं ना कहीं पारलौकिक थे, और कहीं ना कहीं ये माता देवी की उपासना इसकी सबसे बड़ी महत्वता है यदि पूजा में देखा तो। हम लिख सकते हैं इस बात को लेकर के, इस युग की सबसे बड़ी महत्व मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा भी बोल सकते हैं, मूर्ति पूजा, और या हम बोल सकते हैं मात देवी, मात देवी, मात देवी की उपासना, मात देवी की उपासना। इस युग की सबसे बड़ी महत्व जो थी वो मूर्ति पूजा में किसकी थी? मात देवी। और ये हमें मात देवी की बहुत सारी हमें खंडित मूर्तियां मिली, और उस खंडित मूर्तियों में आपको मैं बता दूं क्या क्या था। उस खंडित मूर्तियों में नारी की मूर्ति मिली, नारी की मूर्ति मिली, और नारी की मूर्ति में हमें जो है, तो ये जो नारी की मूर्ति थी वो नारी की मूर्ति किस तरह से थी आपको मैं बताऊंगा कि जो नारी मूर्ति है, नारी मूर्ति माता देवी की उपासना उस समय की बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, बहुत सारे हमें टेराकोटा के खिलौने मिले जिससे हमें बहुत सारी टूटी फूटी मूर्तियां मिली, जिससे हम नारी मूर्ति की संज्ञा देते हैं। तो नारी मूर्ति की जो संज्ञा देने से हमें यह पता चलता है कि वास्तव में उस समय हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यदि किसी भी मूर्तियों में प्रमाण मिले तो सिर्फ माता देवी की मिले। तो आप लिख सकते हैं सर्वाधिक
खंडित मूर्ति हमें नारी की मिली, जिस पर हमें अगरबत्ती का भी प्रमाण मिलता है। उनके माथे में सिंदूर का प्रमाण मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय की जो मूर्तियां थी उनमें सिंदूर भरा हुआ था। सिंदूर से ये हमें अनुमान लगता है कि वास्तव में ये जो देवियां थी, ये जो अवतार था उनका कहीं न कहीं पुरुष से बढ़कर आगे चलकर ये आगे हिस्सा लेती थी। तो पुरुष का महत्व उस फैमिली में नहीं था, महिलाओं का महत्व देखने को मिलता है इस नारी मूर्ति। सर्वाधिक मूर्ति पूजा के साथ साथ सबसे ज्यादा जिसकी उपासना होती थी तो वो माता देवी की उपासना उस समय प्रचलन में थी। यदि हम बात करें मुहरों में, तो मुहरों में जो प्रमाण हमको मिला है, जो एविडेंस मिला है, वो मुहरों में प्रमाण में एविडेंस में हमें क्या मिला है, हम लिख सकते हैं इंग्लिश में एविडेंस इन द सील्स, ठीक है, सील लिख सकते हैं, है ना, एविडेंस ऑफ द इन द सील्स, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता होगा। मुहरों में प्रमाण में जैसे हमें क्या मिला मुहरों के प्रमाण में, तो मुहरों के प्रमाण में आप कह सकते हैं एक श्रृंगी हमें क्या मिला, पशु, जिसका नाम था क्या दोस्तों, कुबड़ वाला सांड। क्या नाम था, कुबड़ वाला सांड, ठीक है। तो ये जो कुबड़ वाला सांड था, जिसके पीठ पर एक ऊपर जो है काफी ऊंचाई का हिस्सा बन जाता है, उसे कुबड़ सांड बोलते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा प्रमाण हमें मुहरों में मिला। जो व्यापारिक स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में, वो मुहरों से हमें क्या मिलता है कि कुबड़ वाले पशु का सर्वाधिक चित्र मिलता है, जिससे हमें पता चलता है उस समय यदि जानवरों में सबसे पूजनीय जानवर रहा होगा तो वो कुबड़ वाला सांड रहा हो सकता है। तो मैं आपको यही पॉइंट बताऊंगा कि आप जो पॉइंट बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट बनते जा रहे हैं, जो फैक्चुअल बनते जा रहे हैं, वो लिखते जाओ आप सभी लोग। तो यदि अब सर्वाधिक पूजनीय पशु है तो वो कुबड़ वाला सांड है, जिसको मुहरों से प्रमाण मिला। व्यापारिक आदान प्रदान जो वस्तुएं होती थी, जो यातायात में जो वस्तुएं प्रदान एक दूसरे से होती थी, उनमें सबसे ज्यादा मुहरें मिली। और मुहरों में जो सील्स लगी थी, उसमें जो चिन्हित वर्ड था वो था एक कुबड़ वाले सांड का, जिससे हम लोग महत्व देते हैं उस समय का। तो ये पॉइंट्स आपके बन रहे हैं, तो आप पॉइंट जल्दी से नोट कर लेंगे 1 मिनट में, ठीक है। तो सभी का नोट हो गया होगा और फिर हम चलते हैं आगे। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले वृक्ष पूजा, दूसरा पॉइंट नाग पूजा, माता देवी पूजा की तो हो गई बात, लिख लेते हैं, इसमें भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। माता देवी पूजा एक साथ लिख ले रहे हैं, माता देवी पूजा, योनि पूजा जिसे बोलते हैं लिंग पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा। तो वृक्ष पूजा, नाग पूजा, माता देवी पूजा, यौन पूजा, अग्नि पूजा और जल पूजा, ठीक है। और 7वां है पशु पूजा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो है 7 ऐसे फैक्चुअल हमने बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं इस तरह से कि ये जो आपके 7 पॉइंट्स हैं, इन 7 पॉइंट्स में क्या क्या आपका निकल सकता है। जैसे मैं वृक्ष पूजा की बात करूं तो पीपल, नीम, ठीक है, और इसके बाद बबूल। देखो वो लोग अंधविश्वासी भी थे, वो भूत प्रेत मैजिक पर बहुत, जादू टोना पर बहुत उनका फेमस था। पता है उस समय के लोग प्रेतवाद पर ज्यादा ध्यान रखते, भूतवाद पर ज्यादा, क्योंकि हमें वहां से तहवीज मिली है। तो ये हम लोग 100% है कि तहवीज का उपयोग क्यों करते रहे होंगे, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। ये लोग तहवीज का यूज करते रहे होंगे, इसका कारण है कि ये लोग कहीं ना कहीं भूत प्रेत से बचने के लिए तहवीज का उपयोग करते रहे होंगे, इसी वजह से हमें तो मिला। तो
तो कह सकते हैं कि ये लोग बबूल में पानी डाल करके ये जिंद को जगा देते थे। उस समय के लोग इतना फेमस हो गए थे अपने आप को अंधविश्वास, मतलब उस जिंद को जगाने में पूरी अपनी जिंद लाइफ लगा देते थे। तो वो बबूल में पानी लगातार डालते रहते थे, लगातार डालते रहते थे, और वो क्या हो जाता था, वो जिंद जगा और पूरा काम कराते थे। इसके बाद यदि नीम की पूजा करें तो इसे औषधि के रूप में मानते थे, बहुत अच्छा नीम, है ना। दूसरी बात है, यदि हम पीपल की बात करें तो ये ऑक्सीजन के लिए, प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए ये पीपल को भगवान मानते थे, भगवान के रूप में पूजा करते थे, जल डालते थे, दिन के दिन आज भी वैसा प्रचलन में है पीपल के लिए। यदि नाग पूजा की हम लोग बात करें तो नाग पूजा में हमें लोथल में हमें एक क्या है, घर के बाहर एक चबूतरा मिला। उस चबूतरे में एक सर्प नाग देवता का बैठना, दूध पीते हुए हमको वहां से एक प्रमाण मिलता है लोथल से, जिससे पता चलता है कि उस समय लोग लोथल में नाग पूजा का भी प्रचलन कहीं ना कहीं रहा होगा। बात आती है मात देवी, तो मात देवी की हमें बहुत सारी नारी की मूर्तियां मिली, और नारी की जो मूर्तियों से हमें पता चलता है सर्वाधिक कि उस समय के लोग मात देवी की उपासना सर्वाधिक उस समय के प्रचलन धार्मिक प्रवृत्ति में रही होगी। और कहीं ना कहीं वो लोग एक मूर्ति में, खंडित मूर्ति में गर्भ से निकला हुआ पौधा मिलता है, जिसे उस समय के लोग मात देवी को उग्रता की देवी बोलते थे, इस पृथ्वी को उग्रता की देवी की संज्ञा देते थे। बात आती यौन पूजा, एक हमें शंक्वाकार जो है क्या मिलता है, एक पत्थर का बना हुआ सांचा मिलता है, जिसे हम लिंग का आधार देते हैं, और उस लिंग की जो पूजा होती थी वो आदि शिव के रूप में होती थी। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, आदि शिव के रूप में पूजा होती थी। और एक अग्नि पूजा की यदि बात करें तो अग्नि पूजा में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अग्नि पूजा उस समय का फेमस क्यों था, तो प्रकृतिवाद को सुरक्षित रखने के लिए भी अग्नि पूजा होती थी, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा 7 हवन कुंड का सांच कालीगंगा से मिला और लोथल से मिला, है ना, बात बिल्कुल क्लियर है। तो लोथल से हमें मिला, तो लोथल और कालीगंगा दो ऐसे जगह जहां से हमें अग्निकुंड के सांच मिले, जिससे हमें पता चलता है कि वास्तव में अग्नि प्रकृति के रूप में ये जो है क्या कहते हैं, ये यज्ञ करते रहे होंगे उस समय, क्योंकि इनका मकसद था सिर्फ प्रकृति को संरक्षित करना, पुत्र प्राप्ति करना, फसल की अच्छी कामना करना, मौसम को अच्छा प्राप्त करना, मौसम में कोई परिवर्तन न ऐसा हो पाए, तो वो उसके लिए वो प्रकृति की पूजा करते थे। बात आती है जल, हमें एक ऐसा महा स्नानागार मिला मोहनजोदाड़ो से, जिससे हमें पता चलता है कि वहां एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था। इस वजह से क्या हुआ करता था, धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था, इसलिए जल पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व उस समय भी था। इसके बाद यदि पशु पूजा में बात करें, हाथी की भी पूजा होती थी। इसके बाद गैंडे की भी पूजा होती है, गैंडा हमें पद्मासन में मिलता है, उसकी भी मैं चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। इसके बाद इसलिए सर्वाधिक यदि पशु पूजा में देखा जाए तो वो था कुबड़ वाला सांड भाई, ठीक है। कुबड़ वाला सांड आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो भूत प्रेत पर इनका विश्वास बहुत अच्छी तरीके से था, जादू टोना पे बहुत अच्छा था, आपको पता ही है ना। तो इस तरह से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति पर ये सारी पूजा मतलब पूजा का प्रचलन उस समय था इस रूप में। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें। तो नोट हो गया होगा, आगे हम लोग चले, ठीक है ना। बात अब करेंगे दोस्तों एक पद्मासन मूर्ति। अब इस पद्मासन मूर्ति की बात करेंगे, 3 मुख वाला एक इंसान था। कितना मुख वाला? 3 मुख वाला एक इंसान था जो एक ही मुख से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और सींग भी उसकी लगी हुई थी, ठीक है। और उसका ये दायां हाथ और ये बायां हाथ, ये पद्मासन की हुई एक मुद्रा हमको मिलती है, मूर्ति मिलती है सॉरी। और इस तरह से ये बाईं तरफ है, यहाँ पर हमें गैंडा और भैंस का प्रमाण मिलता है। और इस तरफ हमें जो प्रमाण मिलता है वो दोस्तों हमें मिलता है
हाथी और बाघ का, हाथी और बाघ का हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है, दाईं तरफ हमें हाथी और बाघ का प्रमाण मिलता है और हमें जो बाएं तरफ है वो हमें गैंडा और भैंस का प्रमाण मिलता है। और दोस्तों इस तरफ जो नीचे बैठे हुए एक मूर्ति है, यहाँ हमें दो हिरन बैठे हुए नीचे मिलते हैं। दो हिरन नीचे बैठे हुए दोस्तों मिलते हैं, दो हिरन नीचे बैठे हुए मिलते हैं। तो ये हमें एक पद्मासन मूर्ति मिलती है वहां से, और इस पद्मासन मूर्ति से 3 मुखों वाली एक पद्मासन मूर्ति मिलती है जो योग के रूप में बैठी, योग मुद्रा के रूप में बैठी हुई है, जिसके सींग है, इसके बाद 3 मुख हैं, इसके बाद उसके नीचे 2 हिरन हैं, बाईं तरफ आपका गैंडा और भैंस है और एक तरफ आपका हाथी और बाघ है, नीचे 2 हिरन हैं उनके नीचे। तो आप कह सकते हैं इसके समय ये भी ऐसे कहीं ना कहीं प्रमाण हमको मिलते हैं कि ये भी पशु रहे होंगे, परंतु शेर का प्रमाण कभी हमको सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं के रूप में नहीं मिलता, ना तो मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। तो हमें इस मूर्ति को क्या प्रमाण देते हैं? पशुपतिनाथ। हम लोग इसको जानते हैं पशुपतिनाथ देव की कहीं ना कहीं ये मूर्ति रही होगी जो जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो इस प्रकार से आज ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक लाइफ रही है, जो रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहा है पार्ट, वो आज कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम मिलते हैं अगले अध्याय में नए सेशन पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।